नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2024 और हम 19 जनवरी 2024 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। और हम आपको बता दें कि यह क्लास डेली करंट अफेयर्स के लिए होती है और हम डेली करंट अफेयर्स के साथ उसके बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके डिस्क्रिप्शन और फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे गुजारिश करेंगे तो हम हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको बता दें कि इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको PDF और वीडियो दोनों मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के आपके सामने रहा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LIC सबसे मूल्यवान PSU बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो सोशल जस्टिस कौन है और किनकी स्टैचू है, तो आप इनको कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक कर दिया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। पूर्व स्टार क्रिकेट अंबाती रायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कौन है? भूपेंद्र यादव जी। दूसरा फैक्ट देखते हैं। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। तो याद रखेंगे, कुल इन्होंने 4 लोगों ने अपनी नई पुस्तक का विमोचन किया है। पहला भूपेंद्र यादव, जिनके पुस्तक का नाम है मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, और दूसरा ट्विंकल खन्ना जी हैं और उनकी पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैरालाइज, और तीसरा है राकेश पाठक, और चौथे हैं मनोज सिन्हा जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण, ध्यान रखेंगे कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण, कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली को स्थापित करेंगी और टाटा पावर एंड तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और भारत सरकार का पहला टिलापिया पारियो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। और अभी हाल ही में अयोध्या में भी एक GI टैग मिला है। अयोध्या में किसका GI टैग मिला है? तो बेसन के लड्डू का, जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ पे बेसन लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे GI टैग मिला है। और भारत की सबसे पहली सोलर नाव चलने का भी रिकॉर्ड अयोध्या में बना है और भारत में सोलर पैनल से सौर छतें स्थापित की जाएंगी। इसका आंसर वाराणसी में होगा। आगे बढ़ते हैं, आप इन सब चीज़ों को थोड़ा फैक्ट को याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TCS को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 की दूसरे दिन 2200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। और कर्नाटक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। ध्यान रखेंगे, फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण।
रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और नंबा कम्बाला प्रतियोगिता का अध्यक्ष आयोजन बेंगलुरु में किया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया यू 2024 कहाँ शुरू किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में किसे राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। और असम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। असम के राज्यपाल परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है, ध्यान रखेंगे। कोल्फागुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में किया गया। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसको ध्यान रखेंगे, डबल स्टार टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपकी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है, आपके पास 2 बच्चे और 2 बैग हैं, और तुम दोनों लग रहे हो जनरल डिब्बे या स्लीपर डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पे कहीं हाथ लगे, तुम्हारा फोकस वहाँ पे सिर्फ सीट लेना होगा, पत्नी का ध्यान रखना नहीं। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपकी महबूबा को कोई देख भी ले तो उसकी आंखें निकालने पे आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पे कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पे तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बीबी खुद की कमाई पे रुकती है। ये जो नाम है ना लड़की, बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन कब? जब सही समय पे आए। गलत समय पे लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है, खत्म हो जाओगे तो। हाल ही में कौन T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। और किसमें सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं? तो T20 में। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। और अगला फैक्ट देखते हैं, PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है, ध्यान रखेंगे। BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। और मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है, सिफारिश तो पहले किए थे, अब मिल चुका है इनको। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आज का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के आदि किकेर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वाचो शिल्प को GI टैग मिला, ध्यान रखेंगे आप। और पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तुरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांतनु झांझी को। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। और UPSC के सदस्य के रूप में सील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। और बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में माहेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अगला का वो देख लेते हैं फैक्ट। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान को कोयला उत्पादन करने वाली SCCL की पहली खुली खदान बन जाएगी। अगला फैक्ट देख लें हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार की जनजाति को
आवास अधिकार मिला है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। और यूएई और भारत के कुछ संबंधों को विस्तार से कर लेते हैं। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। और भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के फल कक्षी खारेक को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यही क्वेश्चन सेम अभी हाल ही में पूछा गया था DFCCIL के अभी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ है। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं हम। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिम्सटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC का गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। और गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ गया कि भारत की नई पेट्रो राजधानी कौन सी है? तो गुजरात होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाटा टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का, जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन और फैक्ट इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आज का क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं, जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो आंसर इनमें से कोई केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैच न्यूज़ टुडे।